राघव स्नेहा की शादी रोकने के लिए काफी मुश्किल से जैसे तैसे उस हॉल में तो पहुंच गया था, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसके होश ही उड़ गए। वो हॉल पूरी तरह से खाली था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई तूफान आया हो। सारा सामान यहाँ से वहां बिखरा हुआ था और स्नेहा के घर वाले तो दूर, वहां पर कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर राघव ने अपने मन ही मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई केटरिंग वाला या कोई हॉल वाला या कोई भी इंसान, और ये स्नेहा कहाँ है? राघव यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके फोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने जैसे ही मैसेज को खोलकर देखा तो उस मैसेज को पढ़कर राघव को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी हो। उस मैसेज में लिखा था, क्या हुआ, क्या तुम्हें स्नेहा नहीं मिली? चिंता मत करो, अब वो तुम्हें मिलेगी भी नहीं, उसकी शादी हो गई है और वो लंदन जा रही है। अब तुम बस बैठकर अपने हाथ मलते रहो। राघव ने वहां से जाने का फैसला किया कि तभी उसे एक मेल आया। उस मेल को देखकर राघव यही सोच रहा था कि आखिर अब उसके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आई होगी जिसे देखकर वो फिर परेशान हो जाएगा, मगर उसके पास उस मेल को खोलने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। जैसे ही राघव ने वो मेल खोलकर देखा तो उसकी बची खुची सारी हिम्मत भी टूट गई। उस मेल के अंदर डिवोर्स पेपर्स की एक पीडीएफ फाइल थी जिसमें स्नेहा के सिग्नेचर थे। इसका मतलब ये कि स्नेहा ने राघव को डिवोर्स दे दिया था। राघव के पास इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल गया और सीधा पुलिस स्टेशन साक्षी के पास पहुंच गया। उसे पूरा यकीन था कि साक्षी उसकी मदद जरूर करेगी। साक्षी के पास जाकर उसने ये सारी बातें उसे बता दी। राघव की बात सुनकर साक्षी गहरी सोच में डूब गई। उसने ऐसा केस पहले कहीं नहीं देखा था और कुछ देर के बाद उसने जवाब दिया, देखो राघव, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, लेकिन तुम्हें भी एक बात के लिए तैयार रहना होगा कि हो सकता है स्नेहा ने यह शादी अपनी मर्जी से की हो। कुछ ही देर में साक्षी ने स्नेहा के घर वालों की लोकेशन पता कर ली और राघव को बताया, तुम तो कह रहे थे कि ये लोग यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर थे, मगर ये तो अपने घर पर ही हैं, बल्कि इनका फोन उनके घर से बाहर निकला ही नहीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये लोग उस हॉल में गए थे? राघव साक्षी की ये बात सुनकर सकते में पड़ गया। राघव साक्षी को छोड़कर एक बार फिर अग्रवाल मैंशन के लिए निकल गया, मगर वहां पहुंचकर उसने देखा तो उनके दरवाजे पर अब भी ताला ही लगा हुआ था। वो ताला देखकर राघव ने मन ही मन में सोचा, यहां तो अभी भी ताला ही लगा हुआ है, अब मेरे पास ताला तोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। राघव ने एक झटके में वो ताला तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गया। वो जानता था कि शायद अग्रवाल मैंशन के लोग उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, मगर इस वक्त उसे किसी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इस वक्त बस कैसे न कैसे करके स्नेहा से मिलना चाहता था और अपनी आंखों से देखना चाहता था कि वो ठीक भी है या नहीं। जब उसे पूरा घर छान मारने के बाद भी कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने एक दीवार पर जोर से मुक्का मारते हुए गुस्से में कहा, ये सब लोग गए तो गए कहां? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। लगता है मुझे इन दीवारों को भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा दरवाजा तो नहीं जिससे मैं अनजान हूँ। इतना कहते ही राघव ने सारी दीवारों को टटोल टटोल कर देखना शुरू कर दिया था। वो देखना चाहता था कि कहीं कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं है, मगर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसने अपना फोन निकालकर सब लोगों के मोबाइल पर भी कॉल किया, मगर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। ये देखकर उसने अपने मन में सोचा, अगर सब लोगों के फोन इसी घर में है तो किसी का फोन तो बजना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सब लोगों के फोन साइलेंट पर हों। अतुल अग्रवाल जैसे बड़े बिजनेसमैन का फोन तो कभी भी साइलेंट पर नहीं रहता, तो उनके फोन की आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये सब देखकर उसके मन की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक से उसके कानों में किसी की दर्दनाक चीख गूंज उठी, जिसने राघव को ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से हिला दिया था। राघव ने तुरंत खुद से कहा, यह किसकी आवाज है? वो चीख दबी हुई सी लग रही थी। राघव सारी दीवारों में कान लगाकर सुनने लगा, मगर उसे वो आवाज सुनाई नहीं दी। आखिर में उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई और उसने कुछ सोचते हुए अपने कान नीचे झुककर जमीन पर लगा दिए। जैसे ही उसने अपने कान जमीन पर लगाए तो वो आवाजें और भी तेज हो गई। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से बहुत बड़ी हो गई थीं और उसने कहा, इसका मतलब ये कि अग्रवाल मैंशन में एक बेसमेंट भी है और सब लोग बेसमेंट में हैं। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा
कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। राघव तुरंत पूरे घर में बेसमेंट का दरवाजा ढूंढने में लग गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे सीढ़ियों के पीछे बेसमेंट का दरवाजा दिखाई दिया और दरवाजा खोलकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। सीढ़ियों से उतरकर एक और दरवाजा बना हुआ था जो बहुत कोशिशों के बाद भी खुल नहीं रहा था। राघव ने यह देखकर खुद से ही कहा, लगता है ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, मुझे इसे तोड़ना ही होगा। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उस दरवाजे को लात मारी और जैसे ही वो दरवाजा टूटा तो अंदर का नजारा देखकर राघव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। आखिर बेसमेंट में ऐसा क्या था जिसे देखकर राघव इतना ज्यादा हैरान हो गया था? क्या वो स्नेहा और उसके घर वालों को ढूंढ पाएगा या बेसमेंट में उसे कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बाद उसकी तलाश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।